जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेना में जवान के अंदर आप किस किस कैटेगरी के अंदर भर्ती हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं जानकारी। तो सबसे पहले आप सेना के अंदर एज ए ट्रेडमैन भर्ती हो सकते हैं, जिसकी शैक्षिक योग्यता 8वीं पास है और आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष है। इस कैटेगरी के अंदर आप सिपाही के तौर पे भर्ती होते हैं और अधिकतम आप हवलदार की रैंक तक जा सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, जिसकी आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष है और शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है। इसके अंदर आप सिपाही से भर्ती होकर सूबेदार मेजर की रैंक तक जा सकते हैं और कुछ जेसीओज जो कि सूबेदार और सूबेदार मेजर होते हैं वो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी कैप्टन के पद पर भी प्रमोट होते हैं। कैटेगरी होती है क्लर्क एसडी और क्लर्क एसकेडी, जिसकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है। वो किसी भी विषय से हो, न्यूनतम आपके इंग्लिश के अंदर 50% अंक होने चाहिए और आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष है। इस कैटेगरी में भी आप सिपाही से भर्ती होते हैं और सूबेदार मेजर की रैंक तक जा सकते हैं। इसमें भी वही जो जेसीओज होते हैं उनमें से कुछ जेसीओज ऑर्डिनरी कैप्टन और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट के लिए प्रमोट होते हैं। डिपेंड करता है उनके एसीआर के ऊपर, उन्होंने कहाँ कहाँ पोस्टिंग काटी है, उन्होंने कौन कौन से आर्मी लेवल के कोर्स किए हैं, इन सब मार्क्सों के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारी चौथी कैटेगरी होती है वो होती है टेक्निकल की। टेक्निकल के लिए आपकी आयु सीमा 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष ही है। इसके अंदर आपको 12वीं पीसीएम से पास करनी होगी और आपको 12वीं में 50% अंकों की आवश्यकता होगी। इसके अंदर भी आप सिपाही के तौर पे भर्ती होते हैं और सूबेदार मेजर की रैंक तक जा सकते हैं। इसमें भी जो जेसीओज रैंक होती है उनमें से कुछ जेसीओज ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी कैप्टन के पद पर प्रमोट होते हैं। उसके बाद हमारी कैटेगरी आती है नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि एएमसी के अंदर होते हैं, आर्मी मेडिकल कोर्प्स के अंदर, जिनके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर 12वीं के अंदर आपके पास बायोलॉजी विषय होना कंपलसरी है, जिससे कि आप एक नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर सेना के अंदर कार्य करते हैं। इसमें भी आप सिपाही के तौर पर भर्ती होते हैं और सूबेदार मेजर की रैंक तक जा सकते हैं। हमारी जो आखिरी कैटेगरी होती है वो होती है एजुकेशन टीचर की, जो कि एईसी आर्मी एजुकेशन कोर के अंदर आते हैं। इनके लिए आपकी जो आयु सीमा होती है 17.5 वर्ष से लेकर 23.5 वर्ष तक की होती है। इसके लिए दो तरह की नियुक्तियां निकलती हैं। पहली नियुक्ति निकलती है वाई ग्रुप के लिए, दूसरी नियुक्ति निकलती है एक्स ग्रुप के लिए। जो वाई ग्रुप होते हैं उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है और जो एक्स ग्रुप होता है उसके लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड की ज़रूरत होती है। इसमें आप डायरेक्ट हवलदार से भर्ती होते हैं और सूबेदार मेजर के पद तक जा सकते हैं। सूबेदार मेजर, सूबेदार या नायब सूबेदार जो कि जेसीओ रैंक होती है, वो इसमें भी कुछ ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट और ऑर्डिनरी कैप्टन के पद पर प्रमोट होते हैं। इसके लिए भी वही चीज़ें लागू होती हैं कि उन्होंने आर्मी लेवल के कितने कोर्स किए हैं, कहाँ कहाँ पोस्टिंगें काटी हैं, उन सब के मार्क्सों को मिला के इसके लिए वो पदोन्नति होती है। धन्यवाद। मेरे हिसाब से मेरी इस सूचना से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि मैं अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक साझा कर सकूं।